Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the relationship between cell size, shape, surface area to volume ratio. आज हम ये डिस्कस करते हैं. Dear children, we see that there are number of cells present which have different size and shape. The size and shape of the cell is related to their functions. किससे होगा जी? फंक्शन वो जो परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड होता है. Some cells such as amoeba, white blood cells can change their shape as they move about. कि जब ये मूव करते हैं तो उसके साथ साथ अपनी शेप को ये चेंज करते हैं. आप देखते हैं जिस तरह स्पर्म है, दे हैव whip like tail called flagella for locomotion. उनमें क्या होता है भाई? फ्लैजेला होता है जिसके ज़रिए वो लोकोमोशन करेंगे. इसी तरह आप देखते हैं जी नर्व सेल जो होंगे न्यूरॉन, उनमें आपको ये लॉन्ग और थिन नज़र आते हैं. किस लिए? ताकि वो मैसेज को एक डिस्टेंस तक क्या कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें. तो मतलब ये होगा कि सेल का साइज़ और उसकी शेप रिलेटेड होती है भाई उसके फंक्शन के साथ. जैसे आपने देखा ना अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स हैं तो ये फ्लेक्सिबल हैं. आप देखते हैं वेरिएबल शेप होती है क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है. स्पर्म ने जब ये आप देखते हैं ना कि इनमें लोकोमोशन जब करनी है तो इनमें आपको विप लाइक टेल या जिसको फ्लैजेला कहते हैं वो नज़र आती है. नर्व सेल ने मैसेज दूर दूर तक कन्वे करना होता है तो ये थिन और लॉन्ग हो जाते हैं. ठीक है. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेल छोटे क्यों होते हैं? वाई आर मोस्ट सेल्स टू सो स्मॉल? कितने सेल छोटे क्यों हैं? देखें जी इसमें ये होगा ना कि आपको जो स्पेशली एनिमल सेल्स हैं ये बहुत छोटे नज़र आते हैं कि इनका साइज़ आपको 10 to 30 माइक्रोमीटर तक नज़र आता है ये. अच्छा भाई, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम इस तरफ आते हैं कि जितने भी सेल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है. मेजॉरिटी सेल जो होंगे ये कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे होते हैं और उसके लिए ये मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं. ठीक है. अब ज़ाहिर जब एनर्जी हासिल करेंगे तो उसके साथ साथ उनमें वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं जिनको वो बॉडी में से एक्सपेल करते रहेंगे, अपने सेल में से बाहर निकालते रहेंगे. अच्छा जी, अब ये आप देखते हैं ना ईच सेल मस्ट मूव सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्विकली. अब उसने क्या करना है कि ये जितने भी मटेरियल्स होंगे एनर्जी गेन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए या वेस्ट मटेरियल, इनका एक्सचेंज उसको क्विकली करना होता है. तो जब आप ये देखें कि सेल का साइज छोटा होगा, व्हेन द साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल विद इन देम आर रिलेटिवली स्मॉल विच स्पीड अप मैनी सेलुलर एक्टिविटीज़. तो आप देखें जितना सेल का साइज छोटा होगा उतने ही आप देखते हैं छोटे साइज के मॉलिक्यूल भी फिर सेल के अंदर आएंगे और उसकी एक्टिविटी को ये एक्सेलरेट कर देते हैं. ठीक है जी. द मोर सरफेस एरिया the cell has the faster a given quantity of molecule can pass through it. यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा भाई उतना आप देखते हैं ना कि उसमें से जो मटेरियल की मूवमेंट है वो भी आपको ज़्यादा नज़र आती है. दिस मीन्स दैट फैक्टर विच डिटरमिन द सेल साइज इज द रेशियो ऑफ इट्स मेम्ब्रेनस सरफेस टू वॉल्यूम इट इनक्लोजेस. यानी ये क्या होता है कि जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं ना जी सेल की तो उसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि उसका ना सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम रेशो होगा उसके दरमियान उस रेशो को हम डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो कैसे होगी. ठीक है जी. यानी जितना आपने देखा ना कि सेल यहाँ पर आप देखते हैं दिस मीन्स दैट द फैक्टर विच डिटरमिन द सेल साइज, कि सेल का साइज कौन सी चीज़ डिटरमिन करेगी जी, इज़ द रेशियो ऑफ इट्स मेम्ब्रेन सरफेस, कि मेम्ब्रेन सरफेस कितनी है उसकी और उसने वॉल्यूम कितना कवर किया हुआ है. तो इस तरह ये उसको ये कंट्रोल करेगा और उससे आप ये उसके साइज़ को डिटरमिन करते हैं. ठीक है. यानी आपने देखा ना कि सेल की जो साइज़ और शेप रिलेटेड होता है उसके फंक्शंस के साथ. फिर हम आते हैं जी सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की ये क्या चीज़ है. अब ये देखें, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स रिक्वायर रैपिड एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन,
कहता है कि जो सेल एक्टिवली काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर मटेरियल की मूवमेंट भी हमें रैपिड चाहिए होती है। एज द सेल ग्रो बिगर, जैसे सेल बड़ा होता जाता है, इट्स इंटरनल वॉल्यूम इनलार्जेस एंड सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स, कि उसके अंदर वाला वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है और उसकी सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, surface area available to pass material is not enough to perform rapid exchange। कहते हैं कि एक टाइम वो आता है कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो इतना सफिशेंट नहीं होता कि उसमें रैपिड एक्सचेंज हो सके मटेरियल का। द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो गेट स्मॉलर एज द सेल गेट लार्जर, कि जिस तरह सेल बड़ा होता जाता है ना, तो याद रखें कि उसका जो वॉल्यूम रेशो है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता है। तो भाई इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये, ठीक है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। आप ये देखें ना, इस एग्जांपल के जरिए हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है इफ अ लार्ज क्यूब शेप्ड सेल हैज़ ईच साइड ऑफ 3 माइक्रोमीटर, यानी बड़ा सेल है, उसकी हर साइज क्या है, साइड क्या है भाई, 3 माइक्रोमीटर है, और है किस शेप का, वो क्यूब का है। देन इट्स वॉल्यूम इज 27 माइक्रोमीटर, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 27 माइक्रोमीटर, एंड इट्स सरफेस कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है जी, 54। इन इट्स प्लेस इफ सेल स्मॉल सेल्स आर टेकन, कहते हैं जी, कहते हैं कि अगर इसके बजाय, इस एक सेल के बजाय हम 27 छोटे सेल ले लें, ठीक है, 27 अगर हम 27 भाई छोटे सेल लेते हैं तो उस पर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाता है 162 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ 1 लार्ज सेल्स कितनी होती है जी, ये 2 हो जाएगी। वाइल फॉर 27 स्मॉल साइज ये कितनी हो जाती है, ये 6 हो जाएगी। यानी एक सेल के लिए, वो बड़े सेल के लिए कितना है भाई, जिसका एरिया हमने ज़्यादा किया वो 2 है, इसमें कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाता है। फिर कहता है जी ओनली फ्यू सेल्स आर लार्ज इन नेचर लाइक बर्ड एग्स बट दे आर मेनली स्टोरेज स्ट्रक्चर। कहते हैं कुछ सेल आपको जो बड़े नजर आते हैं, इस तरह एग वगैरह है, लेकिन इसमें क्या होगा कि उसके अंदर उसकी फूड स्टोर होती है ये। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर ऑलवेज स्मॉल, जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रीजन में होंगे ना, या एक्टिव होंगे, तो उनका साइज क्या होगा, हमेशा छोटा होता है। तो उसमें क्या होगा, सो देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इज ऑलवेज हाई, कि उसमें क्या होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो उसमें ज़्यादा होता है। रैपिड एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल व्हेन सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इज हाई। भाई एक बात फिर इसमें से क्लियर हुई कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उसका ना, तो उसमें आप ये देखते हैं ना, सेल बड़ा होता जाएगा तो उस पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम हो जाती है, और जितना सेल कम होगा साइज में तो उसमें जो आपके पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो हाई है। और जितना आप देखते हैं ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगी, उतना सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। और इन अदर वर्ड्स यू विल सी दैट द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अच्छा भैया अब ये कैसे निकालते हैं, पहले इसका फार्मूला भी देख लें। सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट, विड्थ, साइज और नंबर ऑफ सेल्स, ये सारे आप मिलाते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लार्ज सेल का आपने देखा ये कितना हो गया, ये 54 माइक्रोमीटर हो जाता है, और ये कितने हो जाते हैं, 162 माइक्रोमीटर इसका ये हो जाता है एरिया। अच्छा ये टोटल एरिया हो गया, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इसमें कितनी होती है भाई, ये 2 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाती है। ये आपके पास हो गया ना जी लार्ज सेल, जो उसका कितना आपने ये 3 माइक्रोमीटर ये आ गया एक साइड इसकी, और ये स्मॉल सेल हो गया जो कितना होता है 1 माइक्रोमीटर, और ये फार्मूला अप्लाई करके आप इनका सरफेस एरिया टोटल जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा कहता जी व्हाट डज सरफेस एरिया वॉल्यूम मीन्स टू अ सेल, कि इसका सेल इससे क्या हासिल करता है या उसके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए कहता है जी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लिमिट द सेल साइज बिकॉज द बिगर द सेल गेट्स द लेस सरफेस एरिया इट हैज़ फॉर इट साइज। यानी कहता है कि इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो का फ़ायदा ये होगा कि अगर एक्टिव सेल है तो फिर वो अपने साइज को कम ही रखेगा। क्यों?
उस सूरत में उसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है और यही उसको सूट करता है ये। दस इफ़ द सेल ग्रो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, और एक ख़ास लिमिट से जब ये ज़्यादा होगा, नॉट एनफ मटीरियल विल बी एबल टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो फिर आप ये देखें कि उसके पास अपने मटेरियल को जो उसको रिक्वायर्ड है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती जो उसके अंदर लाइफ को सपोर्ट करती है। तो मतलब ये होगा कि ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो होगा ये सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जितना एक्टिव सेल होगा उतना उसको वॉल्यूम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगी ताकि ज़्यादा मटेरियल एक्सचेंज हो सके और मेटाबॉलिकली वो एक्टिव रहे और जो लाइफ है वो उसमें पॉसिबल रहे। आई होप डियर चिल्ड्रन नाउ यू विल in a better position to understand the role of surface area volume ratio and the size and shape of the cell. Till next video, Allah Hafiz.